सो गाइज आज मैं आपको सेमी स्टिच सूट की कटिंग करना और स्टिचिंग करना बताऊंगी। बहुत ही इजी है ये सूट की कटिंग करना और स्टिचिंग करना। अगर आप बिगनर्स हो, आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो ये आपके लिए ये हेल्पफुल वीडियो है। तो फ्रेंड्स चलिए, ये हमारा फैब्रिक है, इसी में हमें सूट की कटिंग करना है। इस तरह से ये वाला देखिए, हमारा ये गर्म सूट का जो फैब्रिक होता है वो गर्म सूट का ये फैब्रिक है। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम इसको ओपन करते हैं और इसको फोल्ड करते हैं। तो इस तरह से इसको हम डबल फोल्ड करेंगे इस तरह। तो ये हमारा 2 मीटर का फैब्रिक है। अब हमें इसको अच्छे से फोल्ड करना है बराबर, और इसी की हमें कटिंग करनी है। इस तरह से हमने इसको फोल्ड किया। अब इसे हमें 4 फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ इसको अच्छे से सफाई से इसको बिछाएंगे और इसको 4 फोल्ड कर लेंगे इस तरह। अब चलिए इसकी कटिंग करते हैं। तो पहले हमें क्या करना है, सूट की लंबाई देखनी है। तो हमारी सूट की जो लंबाई है वो 40 इंच है, तो हम 42 इंच रख लेंगे, 2 इंच एक्स्ट्रा रख लेंगे। तो इस तरह तो हमारी ये कंप्लीट सूट की लंबाई 40 इंच है। ये 40 यहाँ पे है, तो हमारा ये 42 इंच हमारा यहाँ पे हो गया। तो हमें पूरी ये सूट की जो लेंथ है वो 42 इंच की है। तो 2 मीटर फैब्रिक की 42 इंच की इसकी लेंथ है, हमें 40 इंच कंप्लीट रखना है। तो इसकी हमारी लेंथ हमने पूरी रख लिया है। अब हमें क्या करना है, चेस्ट देखनी है। तो हमारी चेस्ट जो है वो है 37 इंच। तो 37 हमारा चेस्ट जो है वो है 34 इंच। 34 का चौथाई भाग होता है। तो चलिए हम 34 का चौथाई भाग कर लेते हैं। तो 9.5 इंच। तो 9.5 पे मार्क करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें चेस्ट की 9.5 पे मार्क करनी है। इस तरह से हमने चेस्ट पे 9.5 पे मार्क कर लिया। अब हमारा जो देखना है, हमें कमर देखनी है। तो हमारी कमर जो है वो है 33 इंच। तो कमर हमारा है 33 इंच। तो 33 का चौथाई भाग ले लेंगे। तो 33 का चौथाई भाग होता है 8.5 इंच। तो 8.5 पे मार्क करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे हमने 8.5 पे मार्क कर लिया है। अब हमारा जो हिप है वो है 40 इंच। तो 40 का चौथाई भाग 10 होता है। तो 10 पे मार्क करेंगे यहाँ हिप के पास। तो ये हमने 10 पे मार्क कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसमें अच्छे से ड्रॉ करना है। तो चलिए अब हम इसको अच्छे से ड्रॉ करते हैं और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। और हमारा जो शोल्डर है वो है 14 इंच, क्योंकि हमें ये जो है हमें कॉलर वाली सूट की कटिंग करनी है। तो इस तरह से हमें तो शोल्डर हमें ज्यादा रखना है। तो 7 इंच पे मार्क करेंगे शोल्डर। कंप्लीट है 14, तो हमें 7.5 रखना है, हाफ इंच एक्स्ट्रा रखना है। और इस तरह से इसमें आर्म होल लेना है। तो आर्म होल है वो है 6 इंच। तो 6 इंच पे इसको ड्रॉ कर लेंगे। इसको इस तरह से ड्रॉ करेंगे और इसमें 1 इंच गोलाई देंगे इस तरह। अब हमें जो है इसको क्या करना है, इसमें पहले फिटिंग वाली की शेप देनी है इस तरह और इस तरह। तो ये हमारी यहाँ पे हमारी चाक बन जाएगी। तो चाक का जो लेंथ होता है वो हमें रखा है 15.5 इंच है। तो 15.5 पे हमने मार्क किया है आर्म होल के पास से। और यहाँ से यहाँ पे ये हमारा मार्जिन है और ये हमने एक्स्ट्रा कपड़ा रख लिया है। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हमें इसकी कटिंग करके निकाल लेनी है इस तरह। ये थोड़ी मोटी है तो कटने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो ये हमारी कट गई। अब हमें यहाँ पे चाक का भी मार्क कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, इसको बीच से कट कर देना है। तो बीच से इसको कट कर देते हैं। तो ये बीच से भी कट हो गई है। अब हमें क्या करना है, इसमें गला कट करना है। तो चलिए अब हम गले की पहले बाजू की कटिंग कर लेते हैं इसमें, उसके बाद हम गले की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से इसको हमें दोनों बाजू एक ही साथ निकालनी है। तो इसको हमें क्या करना है, इस तरह से फोल्ड कर लेना है।
इस तरह। अब हमारी जो बाजू की लंबाई है वो है 15 इंच, तो हम रख लेंगे 16.5 इंच इस तरह। तो 16.5 पे मार्क कर लेंगे इस तरह, और इसमें यहाँ से गोल शेप देंगे। और हमारी जो बाजू की गोलाई है वो है 5 इंच, 10 इंच तो उसका हाफ होता है 5, तो 5 पे मार्क करेंगे। तो यहाँ से ये वाले फिटिंग वाले पे मार्क कर लेंगे इस तरह, और ये लूजिंग के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा पे मार्क कर लेंगे यहाँ पे। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग करके निकाल लेते हैं इस तरह, और इधर साइड से इसको कट करेंगे इस तरह से। और फिर यहाँ पे इसको, ये थोड़ी कटने में प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ी मोटी है। तो चलिए ये हमारी बाजू की कटिंग हो गई। अब हमें क्या करना है, फ्रंट साइड का ही भी इधर साइड से हम कट कर लेते हैं, जो कि आगे में जो लगती है 1/2 इंच इसको कट कर देंगे। तो ये बाजू की कटिंग हो गई। अब हम चलिए गले का कटिंग करते हैं। तो इसमें गला का कटिंग करेंगे तो हमें कॉलर वाली गला रखना है। तो चलिए अब हम गला कट करेंगे। तो पहले हम बैक साइड, तो इस तरह से, तो बैक साइड हमें जो गला रखना होता है वो हमें 1/2 इंच रखनी होती है। तो चलिए अब हम बैक साइड का गला जो है वो यहाँ से इस तरह 1/2 इंच, 3 इंच चौड़ाई और ये 1/2 इंच इसकी लंबाई है। तो इस तरह से हमें इसको कटिंग कर देना है। तो ये हमारी कटिंग हो गई है बैक साइड की 1/2 इंच। अब हमें फ्रंट साइड का कटिंग करना है। तो इसमें जो है ये वाला जो है इसी में हम फ्रंट साइड का कटिंग कर लेंगे। तो फ्रंट साइड का जो हमारा गले का जो साइज होगा वो साइज से इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से इसको हमने फोल्ड कर लिया है। अब हमें जो है गले का लेंथ देखना है। तो हमारी गले की जो लेंथ है वो है, तो वो हमारी गले की जो लेंथ है वो 6.5 इंच है। तो हम 6.5 पे मार्क करेंगे इस तरह। और इसकी जो चौड़ाई हमने रखनी है तो उसकी चौड़ाई जो है वो 3 इंच हमने रख लेना है। कॉलर वाली हमें बनानी है और इसमें हल्का सा शेप दे करके और इसकी कटिंग कर लेना है इस तरह। अब हम चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे ये, और ये इधर साइड से ये। तो ये हमारी गले की कटिंग हो गई है। अब हमें जो है गले पे लगाने वाला पट्टी की कटिंग करनी है। तो चलिए अब हम पट्टी की कटिंग कर लेंगे। तो ये जो हमारा फैब्रिक है इसी में हम पट्टी की कटिंग कर लेंगे। तो इधर साइड से इसको फोल्ड करेंगे इधर साइड, और इस पे लगाने वाला पट्टी की कटिंग कर लेंगे इधर साइड से फोल्ड करके। अब चलिए इसकी पट्टी की कटिंग कर लेते हैं। इसके ऊपर इसको डाल लेंगे और इसकी पट्टी की कटिंग कर लेंगे इस तरह से। डालते हुए हमें पट्टी की कटिंग करनी है इस तरह। तो चलिए अब हम पट्टी की कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारी पट्टी की कटिंग हो गई। अब हमें जो है इसको यहाँ से इस तरह से कट करके निकाल देना है। 1-1.5 इंच का पट्टी की चौड़ाई रखें। तो ये देख लीजिए हमने ये 1.5 इंच की चौड़ाई रख लिया है, नीचे से भी चारों तरफ से। तो ये हमारी पट्टी की गले की पट्टी की कटिंग हो गई। अब हमें इसी में कॉलर की कटिंग करनी है। तो हमें जो कॉलर का चौड़ाई रखना है वो हमें 1.5 इंच रखना है। तो हम 3 इंच पे मार्क कर लेते हैं इस तरह, और इसमें कॉलर की कटिंग कर लेंगे इस तरह से इस तरह से। ये हमारी कॉलर की भी कटिंग हो गई। ये हमारा गले का फ्रंट साइड का कटिंग हो गया ये, और ये इसका गले का पट्टी हो गया, और ये हमारा बैक साइड का कटिंग हो गया, और ये हमारा बाजू का कटिंग हो गया, और ये हमारा कॉलर का कटिंग हो गया। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं मशीन पे, इसकी सिलाई करके आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स हम मशीन पे आ गए हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले फ्रंट साइड का गला बनाकर रेडी करनी है। तो चलिए अब हम गला बनाते हैं। तो ये वाला जो हमारा गला वाला जो ये पट्टी है हमें इसके ऊपर इस तरह से डालेंगे और इसके चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे इस तरह, बिल्कुल बराबर करके हमें इसके ऊपर डालना है। तो हमने इसके ऊपर डाल लिया है पट्टी को। अब चलिए अब हम इसके गले पे सिलाई लगाते हैं इस तरह। तो चारों तरफ हमें क्या करना है, इसी तरह से सिलाई लगाकर गला रेडी कर लेना है। तो फ्रेंड्स हमने चारों तरफ सिलाई लगाकर गला रेडी कर लिया है। अब हमें क्या करते हैं, हम इसको साइड से थोड़ा थोड़ा कट कर देते हैं, ये सेंटर पे और ये सेंटर पे और ये सेंटर पे। तो इसको हमने इस तरह से कट कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसको पलट कर सिलाई लगानी है।
तो चलिए इसको इस तरह से पलट लेंगे और सीधी तरफ से सिलाई लगाते जाएंगे। तो इस तरह से हमने इसको पलटा है और हमें इसके ऊपर ही सिलाई लगाते जाना है गले पे। चलिए अब हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं इस तरह से। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, चारों तरफ सिलाई लगा करके गला रेडी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमने क्या किया, गले पे चारों तरफ सिलाई लगा करके रेडी कर लिया है इस तरह देखिए। तो ये हमारा गला बनकर रेडी हो गया है। अब हमें जो है अंदर में जो सिलाई होती है वो सिलाई लगा लेते हैं गले में की पट्टी में। इसको जो हमारी ये हेम होगी तो इसको हमें अंदर करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाते जाना है इस तरह। अब हम इसके चारों तरफ सिलाई लगाकर रेडी कर लेते हैं इस तरह से। इसी तरह से हम लगा करके चारों तरफ सिलाई रेडी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स हमने अंदर पट्टी पे सिलाई लगाकर रेडी कर लिया। तो हमारी ये गला कंप्लीट हो गई। अब हम चलिए बैक साइड को डाल करके शोल्डर ज्वाइंट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा ये जो बैक साइड का पार्ट है इस पे क्या करेंगे, हम फ्रंट साइड को इसको डाल लेते हैं इस तरह। और हमें इसके ऊपर शोल्डर दोनों को बराबर करके और सिलाई लगा लेनी है। तो चलिए अब हम इस पे हमने दोनों शोल्डर को बराबर कर लिया है, फ्रंट और बैक को, और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा लेनी है। तो हमें बिल्कुल बराबर सिलाई लगाना है। तो हमें बराबर सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। ये एक शोल्डर ज्वाइंट हो गई है। अब हमें इसी तरह दूसरी शोल्डर को भी ज्वाइंट कर लेना है। तो इसको भी हमें इधर साइड से इसके ऊपर हमने डाल लिया है और इस पे सिलाई लगा लेना है इस तरह से। सिलाई लगा करके रेडी कर लेना है। तो फ्रेंड्स हमारा ये शोल्डर ज्वाइंट हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें इसमें पहले कॉलर लगाकर रेडी करेंगे। तो चलिए अब हम पहले कॉलर लगाते हैं। तो कॉलर लगाने के लिए हमने इस तरह का ये पेस्टिंग लिया। ये हमारी 2 इंच की पेस्टिंग है, इसी से हमें कॉलर बनानी है। तो पहले हम क्या करेंगे, ये वाले फैब्रिक को इसको डबल फोल्ड करेंगे। तो उल्टी सीधी देख लेंगे और इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे और इसके ऊपर ये बकरम को डालकर इस तरह। तो बकरम को हमें क्या करते हैं, हल्का हल्का पहले इसको कट कर देते हैं इस तरह। अब हमें इसको डाल करके इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है इस तरह से। इसके ऊपर हमने इसको डाल लिया है। अब हमें जो सिलाई है हल्का तिरछा लगाना है। तो इस तरह से हमें इसको तिरछा सिलाई लगा लेंगे। अब दूसरी साइड भी सिलाई लगा फ्रेंड्स। अब हम चलिए दूसरी साइड भी बकरम पे सिलाई, कॉलर पे सिलाई लगा लेते हैं इस तरह। हल्का तिरछा इधर साइड भी लगाना है। तो इधर साइड भी हमने तिरछा सिलाई लगाकर रेडी कर लिया है इस तरह। अब हमें इसको सीधा कर लेना है। तो इसको पहले यहाँ से कट कर देंगे, इसको हमने कट कर दिया है। अब हमें इसको सीधा करेंगे इस तरह और इधर साइड से इस तरह। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे कॉलर पे। तो चलिए अब हम सिलाई लगा लेते हैं इस तरह से। सिलाई लगाकर कॉलर को रेडी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस पे हमने इसको सिलाई लगा लिया है इस तरह। अब हमें क्या करना है, इसको डबल फोल्ड कर लेना है और बीच से इसको कट का निशान लगा लेंगे, क्योंकि हमें जो कॉलर लगाने में है दोनों सेंटर बराबर होनी चाहिए। अब हमें चलिए इसको क्या करते हैं, यहाँ से ये वाले सेंटर से, बीच वाला जो हमारा होता है बीच वाले सेंटर से, और ये फ्रंट वाले सेंटर पे इस तरह, और यहाँ पे हमें मार्क कर लेनी है इस तरह से। हम इसको मार्क करेंगे और अब हम गला लगा लेंगे, कॉलर लगा लेंगे। तो कॉलर हमें क्या करना है, इसको नीचे रखना है और ये वाले को ऊपर रखना है इस तरह इसको हमने गले को ऊपर रख लिया है। अब हमें इस पे सिलाई लगा लेना है। तो चलिए अब हम इस पे सिलाई लगाते हैं इस तरह से। सिलाई लगा करके कॉलर को रेडी कर लेना है। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम इसी तरह से अंदर की तरफ इसको कॉलर को डाल लिए हैं। ये कॉलर जो है अब इस पे सिलाई लगाकर रेडी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमने कॉलर पे एक सिलाई लगाकर रेडी कर लिया। अब हमें इस पे इधर साइड से इसको मुड़ाते हुए ऊपर की साइड सिलाई लगानी है। तो चलिए इसको इधर साइड मुड़ा लेते हैं और इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं इधर की तरफ, ऊपर की तरफ। तो इस तरह से हमें इसके ऊपर की तरफ सिलाई लगाते जाना है। तो फ्रेंड्स हमने ऊपर की तरफ सिलाई लगाकर रेडी कर लिया। अब हमें जो है अंदर सिलाई लगानी है। ये जो एक्स्ट्रा वाला जो हमारा कपड़ा है इसके अंदर सिलाई लगा करके रेडी कर लेते हैं इस तरह। अंदर ये जो हमारा अंदर एक्स्ट्रा है इसको अंदर की तरफ करके और सिलाई, आप इसको चाहें तो हेम भी कर सकते हैं। तो मुझे हेम नहीं करनी है तो मैं इस पे सिलाई ही लगाकर रेडी कर लेती हूँ इस तरह। तो इस तरह से रेडी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमने अंदर सिलाई लगाकर रेडी कर लिया। अब हमें क्या करना है, हमारी नेक्स्ट स्टेप जो होती है वो बॉडी फिट करनी होती है।
तो बॉडी फिट करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने ये कॉलर लगा करके गले को रेडी कर लिया। अब चलिए अब हम इसकी बॉडी फिटिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम बॉडी फिट करते हैं। तो जहाँ पे हमारी बॉडी की नाप है वहीं पे हम बॉडी फिट करेंगे। आपका बॉडी का जिस साइज का बॉडी है उतना ही हम बॉडी फिटिंग कर लें। तो चलिए अब हम इस पर सिलाई लगाते हैं इस तरह। चला करके बॉडी फिट कर लेनी है दोनों साइड। तो फ्रेंड्स एक साइड की ये फिटिंग हो गई है। अब हमें दूसरी साइड की फिटिंग करनी है। तो दूसरी साइड का भी हम इसी तरह से फिटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड दूसरी साइड का भी जहाँ पे हमने मार्क लगाया हुआ है वहीं पे हमें फिटिंग करनी है। तो इस तरह से ये इस पे फिटिंग कर लेनी है बॉडी। तो फ्रेंड्स हमने दोनों साइड बॉडी फिटिंग कर लिया है। अब हमें क्या करना है, चाक बनाना है। तो चाक बना करके चलिए रेडी करते हैं नीचे। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम चाक बना लेते हैं। तो इस तरह से अंदर इसको फोल्ड करेंगे इस तरह और इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे चाक पे। चारों तरफ हमें इसी तरह से सिलाई लगा करके चाक को रेडी कर लेना है इस तरह। तो चलिए अब हम इसी तरह से बनाते हुए इस तरह अंदर करते हुए चाक बनाते हुए रेडी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये वाला जो सेंटर होता है इस पे आप ध्यान दें कि यहीं पे हमारी फिनिशिंग अच्छी आती है। तो यहाँ पे हम इसको इधर साइड से फिर हमें मशीन को मुड़ाना है और फिर इधर साइड इसको अंदर की तरफ मोड़ेंगे और इधर सीधा सिलाई चलाएंगे इस तरह। ये सीधा सिलाई चल गया। अब हमें फिर इधर की तरफ इस पे सिलाई लगाना है। इधर की साइड ला करके इस तरह से इस पे सिलाई लगाते जाना है। तो फ्रेंड्स हमें नीचे में भी क्या करना है, हमें दोनों चाक को मिलाते हुए फोल्ड करना है इस तरह से और इसके ऊपर हमें सिलाई लगाना लेना है। फिर इसको हमें इधर की तरफ लाना है और इधर तरफ सीधी सिलाई लगाते जाना है इस तरह। तो इसी तरह से हमें सिलाई लगा करके चाक को रेडी कर लेना है इस तरह। तो फ्रेंड्स हमारा ये चाक बनकर रेडी हो गया एक सिलाई। अब हमें इसके ऊपर एक और सिलाई लगाना है। तो वो सिलाई हमें सीधी तरफ से हम इसके ऊपर लगाते जाएंगे इस तरह। चलिए इस तरह से हमें चारों तरफ सिलाई लगा करके डबल सिलाई लगा करके चाक को रेडी कर लेना है इस तरह। तो चलिए इस तरह से हमें बनाते हुए चाक को रेडी करते जाना है। तो फ्रेंड्स हमारा चाक पे भी डबल सिलाई लगकर रेडी हो गया है इस तरह। हमने चारों तरफ सिलाई लगा करके रेडी कर लिया है। तो हमारी चाक कंप्लीट हो गई। अब हमें क्या करना है, बाजू कंप्लीट करना है और बाजू लगानी है। तो चलिए अब हम बाजू कंप्लीट करते हैं। बाजू पे सिलाई लगाते हैं और बाजू को लगा करके आपको दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स हम बाजू पे क्या करते हैं, पहले सिलाई लगा करके रेडी कर लेते हैं। तो इसको हमें क्या करना है, इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके इस तरह और इस पे सिलाई लगा लेना है इस तरह। तो चलिए अब हम इस पे सिलाई लगाते हैं इस तरह से। सिलाई लगा करके रेडी कर लेते हैं। एक सिलाई लग गई है। अब हमें इसके ऊपर दूसरी सिलाई लगानी है। इधर साइड से दूसरी सिलाई लगा लेते हैं इस तरह। दूसरी सिलाई भी लग गई है। अब हम इसको फिटिंग कर लेते हैं। जहाँ पे हमारी फिट की मार्क है वहीं पे हम इसकी फिटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड चलिए अब हम इसकी फिटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने जहाँ पे हमने फिट का मार्क लगाया हुआ है वहीं पे हम फिटिंग करेंगे। यहाँ इस तरह से फिटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारी ये बाजू भी फिट हो गई। अब हमें सीधा करके इसमें आर्म होल में लगाना है और सिलाई लगानी है। तो चलिए अब हम इसको आर्म होल में लगाते हैं सीधी करके। तो फ्रेंड्स ये बाजू जो है हमारा लेफ्ट साइड का है, क्योंकि हमारा इधर साइड से ये जो कटी हुई है 1/2 इंच, तो इसको हमें ध्यान से हम इसको लेफ्ट साइड लगाएंगे। तो ये हमें लेफ्ट साइड का आर्म होल है। तो हमें क्या करना है, इसके अंदर इसको डाल लेना है इसके अंदर इस तरह और हमें सिलाई लगाते जाना है। तो चलिए अब हम इसको अंदर हमने इसको डाला है और सिलाई लगा ले रहे हैं इस तरह और हमें चारों तरफ सिलाई लगाते जाना है। तो फ्रेंड्स हमने बाजू लगा करके रेडी कर लिया है। अब हमें क्या करना है, दूसरी बाजू भी इसी तरह से लगा करके रेडी कर लेनी है। तो चलिए हम दूसरी बाजू भी इसी तरह से लगाकर रेडी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारी दूसरी बाजू भी लगकर फाइनली रेडी हो गई। तो हमारा सूट कंप्लीट हो गया। देखिए मैं आपको पूरा शो करके दिखाती हूँ। इस तरह से हमने दोनों बाजू भी लगा लिया, कॉलर भी लगा लिया और हमारी सूट की सिलाई भी कंप्लीट हो गई है। तो फ्रेंड्स हमने ये सूट फाइनल रेडी कर लिया है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी हमारी ये इसकी कटिंग और स्टिचिंग। इस तरह से हमने कॉलर वाला सूट
का कटिंग किया है और स्टिचिंग किया, बहुत ही इजी तरीके से आपको बताया। अगर आप बिगनर्स हो तो आप इस तरह से सूट की कटिंग और स्टिचिंग करें, आपकी सूट सही फिटिंग भी आएगी और अच्छी भी लगेगी। और हमने इस तरह से ये क्वार्टर बाजू रखा है और ये हमने इस तरह फिनिशिंग से काफी ये हमारा गर्म सूट का फैब्रिक था, तो हमने इस तरह से आपको कटिंग और स्टिचिंग आपको बता दिया। तो फ्रेंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।